भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व में कभी गुरु वशिष्ठ जी महाराज का भगवान शंकर से दैव के विषय में प्रसंग चला था। दैव के रूप पर आपने प्रकाश मांगा, जिस पर भगवान शंकर दैव का रूप वर्णन करते हुए आ रहे हैं कि हे मुनीश्वर, अकृत्रिम अनादि अनंत चैतन्य रूप देव है। वास्तव में उसी को ही दैव कहा जाता है। ऐसे देव का सर्वत्र दर्शन करना, देखना, यही देव की पूजा है, जिससे ये सर्व हुआ है। जो सत्ता शांत आत्म रूप है, हर जगह हर समय उसको देखना, वास्तव में यही उसका पूजन है। उस देव का कैसे पूजन होता है, किन फूलों करके उनका पूजन किया जाता है, उसके ऊपर भगवान शंकर कृपा करके प्रकाश डालते आ रहे हैं। हे मुनीश्वर, तीन फूल हैं जिन फूलों करके वास्तव में देव का पूजन होता है। वो फूल हैं बुद्ध, सौम्य और शम। बुद्ध सही पूर्ण वास्तव ज्ञान को कहा जाता है। अधूरा सधूरा या गलत ज्ञान नहीं, अधूरी सधूरी जागृत नहीं, या एक का दूसरा मानना नहीं। जागृत में जिस तरह आप आते हैं तो आपको सपने वाली रूप का मानना भ्रम शांत हो जाता है। इसी तरह अपने वास्तव स्वरूप का भली प्रकार जानना, जब भली प्रकार अपने वास्तव स्वरूप को जानेंगे तो अवास्तव की वासना विलीन हो जाएगी। जैसे भली प्रकार जब आप जागृत को जानते हैं तब सपने वाली मिथ्या रूप की वासना विलीन हो जाती है न। जब पूरी तरह से भगवान भास्कर दे उदय हो जाते हैं तो अंधकार गायब हो जाता है न। सम्यक ज्ञान करके पूजन करना ये बोध कहलाता है। अपने वास्तव स्वरूप को ज्यों का त्यों जानना, ये बोध रूपी पुष्प, इस पुष्प के चढ़ाने से दैव प्रसन्न होता है। और दूसरा जो पुष्प है
जिससे दैव की पूजा होती है वो साम्य नाम से कहलाता है। साम्य का अर्थ है सर्वविखी उसको पूर्ण देखना। वास्तव में जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें रंचक मात्र भी नहीं, ये दूसरा पुष्प है। इसके चढ़ाने से दैव प्रसन्न होता है। और तीसरा जो शम नाम का पुष्प है, जिसके चढ़ाने से दैव प्रसन्न होता है, चित्त का जो इधर उधर फैलाव हो रहा है, सब तरफ से चित्त के फैलाव को मोड़ के आत्म तत्व में जोड़ना, जैसे गाढ़ निद्रा में आपके चित्त का फैलाव क्या जागृत का क्या सपने का, गाढ़ निद्रा में मानो विलीन सा हो जाता है। इसी तरह चित्त का उत्थान जो अनंत न जाने कितने युगों से संसार का, प्राणियों का, पदार्थों का, बातों का, तेरे का, मेरे का, तेरे का कचरा नापता तोलता रहता है, इसको सब तरफ से मोड़ के अपने आत्मस्वरूप में विलीन करना। इन तीन फूलों से शिव भगवान, कैसा शिव भगवान जो चिन्मात्र स्वरूप है, इन तीन फूलों से शिव चिन्मात्र शुद्ध देव की पूजा होती है। हे मुनीश्वर, बोध, साम्य और शम, इन तीन पुष्पों कर आत्मदेव की पूजा जो करते हैं, वास्तव में ये पूजा है। और इसी पूजा से दैव बहुत ही प्रसन्न होता है। और जो आकार करके कोई मूर्ति स्थापित करके अर्चन पूजन करते हैं, वो वास्तव में बाल लीला की तरह है। आकार अर्चन कर अर्चा नहीं होती। आत्म तत्व को आत्म समित चिन्ह मात्र है, इसको त्याग कर जो अपड़ जड़ की पूजा करते हैं, वो बहुत अरसा कलेश का भुगतान करते 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 उसमें भी यदि अनंत प्रकार की कामनाओं के कांटों से उसका मन बिंधता रहा, तो वो अर्चन उन माया के कांटों में ही पूरा हो जाएगा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी होए। दैव का अर्चन पूजन करना और अनंत प्रकार की
अपनी मांगे उनसे पूरी करवानी, ये बाल बुद्धि वालों के लक्षण हैं। आत्म ध्यान ते अलग जो अर्चन पूजन है, वो बालकों की क्रीड़ा की तरह है। जो ज्ञात गे पुरुष हैं, सो आत्म ध्यान ते इतर पूजन अर्चन बालकों की क्रीड़ावत मानते हैं। जो समझदार हैं, जो जागृत है, वो सपने के संपदा का रूप नहीं देते। सपने वाले भले ही सपने के संपदा को महत्व दें, जो ज्ञात के पुरुष हैं, स्वात्म ध्यान तेतर पूजन अर्चन बालक की क्रीड़ावत मानते हैं। आत्मा भगवान एक देव है। आत्मा भगवान एक देव है, सो शिव है। परम कारण रूप है, कारणों का भी जो कारण है। उसका सदा ही ज्ञान अर्चन कर पूजन है, यानी उसको सर्वत्र देखना, उसमें अपने मन को विलीन करना, इसका सर्वदा ही ज्ञान अर्चन कर पूजन वास्तव पूजन कहा गया है। भगवत स्वरूप को भूलने को ही आपदा कहा गया है। जागृत रूप के भूलने को ही सपने वाली अनंत प्रकार की उतार चढ़ाव की आपदाएं, अनंत उतार चढ़ाव दिखा दिखा के दिखाती और भटकाती रहती हैं। आत्म भगवान एक देव है। सो शिव है, यानी आनंद रूप है, परम कारण रूप है। जिसका सर्वदा ही ज्ञान अर्चन कर पूजन है। संतों ने बोला है ना, परमेश्वर से भूलिया तो व्यापन सभी रोग, यानी माया उसको चेंट गई। अपर पूजा कोई नहीं, ये वास्तव पूजा है। विवेकवान ऐसी पूजा करते हैं। अपर पूजा कोई नहीं। ये मुनीश्वर है, चैतन्य आकाश, चैतन्य आकाश अवयव स्वभाव एक आत्मदेव को तू जान, जो हाजरा हजूर है और अद्वितीय है।
चैतन्य आकाश, कई कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें मन प्रवेश करता है पर वहां डूब जाता है। जैसे चैतन्य आकाश अवयव स्वभाव एक आत्मदेव की तू देव को तू जान, अपर पूज्य पूज्य को पूजा त्रिपुटी कर आत्मदेव की पूजा नहीं होती। पूजने वाला जिनसे पूजता है और जिनको अलग समझ के पूजता है, वो साधारण बुद्धि जीवों की पूजा भले होवे, पर विवेकवानों की पूजा चिन्मात्र स्वरूप में विश्रांति। विवेकवानों की पूजा अचेत अचेत चिन्मात्र स्वरूप में विश्रांति, चिंतन करके नहीं, चिंतन रहित जो तत्व है, जैसे सपने के फुरने से रहित जो जागृत रूप है, उस जागृत रूप में स्थित रहना, इसी तरह जो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा सबका असली अपना आप है, जिसको नकली छू भी नहीं सकते, जैसे स्वप्ने वाला आपका अपना आप अथवा बड़े छोटे जितने भी हैं वो जागृत को छू नहीं सकते, और जागृत है भी हाजरा हजूर। इसी तरह चैतन्य आत्मा ऐसे अपने आप आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान होना, भूलना नहीं और सर्वत्र उसको अनुभव करना, देखना, ये वास्तव पूजा से कही जाती है, जिसमें पूजने वाला जिससे पूजता है, जिनको पूजता है, तीनों ही एक में विलीन हो जाते। जब इस तरह से भगवान शंकर ने कहा, दैव का रूप पूछा, दैव के रूप पर भगवान शंकर ने वास्तव दैव के रूप पर प्रकाश डाला। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज आगे भगवान शंकर से और कुछ कह रहे हैं। वशिष्ठोवाच, हे भगवान, चैतन्य जो आकाश मात्र आत्म भगवान है, चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को जैसे यह जगत है, आपके जागृत रूप को सपने वाला जगत कैसे है? जागृत में तो वो है ही नहीं ना। वो निद्रा के दोष से है की तरह मानते हैं, वरना जागृत को तो कुछ भी नहीं, जागृत तो आप ही आप है। इसी तरह ये सारा संसार आत्म स्वरूप में तो कुछ भी नहीं, और आत्म स्वरूप से भिन्न कुछ है भी नहीं। पानी में जो लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदे दिखते हैं,
वो पानी को कैसे हैं? तुम मानते हो तो हैं, वरना वहां नहीं है, पानी में नहीं है। ये कुछ गहरी बातें हैं, समझदारी से अंदर बार बार धीरे धीरे प्रवेश करेंगे तो इनका रहस्य बहुत ही अलौकिक निकलेगा। ऐसे पढ़ देंगे तो तोते की तरह, जैसे तोते ने बोल दिया, न समझा न कुछ लिया न दिया। चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को जैसे यह जगत है, पानी को सो लहरें झाग चक्र बुध बुधे कैसे हैं? पानी को तो है ही नहीं ना, तुम्हारे मन में है ना। जैसे सोने के जेवर कैसे हैं? अरे तुम्हारे मन में है ना। सोने को तो न कुंडल है, न कंगन है, न बट है, न सोना, सदा सोना ही सोना है। चैतन्य आकाश मात्र आत्मा, उसको कि ये जगत कैसे है? और चैतन्य कोई जीव कहते हैं, सोने को ही तो कुंडल बटन मुद्री कहते हैं। वो मेरे को समझाओ, वो कैसे हैं? सोने में कोई सोने का जेवड़ नहीं, वो सुनार अथवा दुकानदार या भगत के मन में है, पर सोने में कुछ भी नहीं। सोना सदा सोना ही सोना है। एकम विवादितीयम ब्रह्म नैना नास्ति। वेद भगवान बोलता है, एक अद्वैत रहत परमात्मा दे, परमात्मा दे अपने आप में स्थित, उसमें और कुछ है नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्न वाला संसार है, पर आपके उनके मन में होगा, जागृत में तो कुछ भी नहीं। और वो जागृत उनमें कैसे है? इस तरह का महान आत्मा है ना, इनकी बुद्धि भी महान है। सोने में जेवर कैसे है और जेवरों में सोना कैसे है, ये कृपा करके समझाओ। तो भगवान शंकर जो ज्ञान के अथाह भंडार हैं, वो कहने लगे, ईश्वरोवाच, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश तो प्रसिद्ध है, और सब प्रकार के माया के यानी मन के मनंदियों से सदा रहता है। जागृत तो हजरा हजूर है, और सपने के जितने भी पुरने उनसे सदा न्यारा है ना। अंधकार अंधकार में ही रहता है। सपने का अपना आप और सपने वाला संसार अपने उस माया में ही, पुरने में ही रहता है, मिथ्या मैं में ही रहता है। जागृत में वो मैं ही नहीं, और जागृत ही तो उनमें हो कर दिखता है। अगर न होए तो कौन देखे किसको, कौन माने किसको। लक्ष्मी नारायण में कैसे तुम मानते हो, सो है, और तुम्हारा मानना ही माया है। माया ब्रह्म में ऐसे है जिस तरह आकाश में नीलता। नीलता तुम मानते हो ना, तुम्हारा मानना ही माया है, तुम्हारा मानना ही जीव है, तुम्हारा मानना ही जन्म है, मरण है, पुण्य है, पाप है, नरक है, स्वर्ग है।
और आत्म तत्व में मानना वस्तु ही नहीं, जैसे आकाश में नीलता वस्तु ही नहीं, जैसे सोने में कुंडल कंगन बटन वस्तु ही नहीं। न जानना ही माया है। अपने जागृत का न जानना ही सपने वाला अपना आप है ना, और जागृत में है भी नहीं, और जागृत ही वो हो कर भासता है, होता कुछ भी नहीं। माने तो है वरना नहीं है। सारो जग जखे तो मनन जे महलात में। ये पूर्ण पुरुषों के वचन है। सिंध के महान आत्मा स्वामी साहब जी हुए हैं, जो बड़े ही गंभीर ज्ञानवान हुए हैं। वो बोल रहे हैं सारा संसार मनन में पड़ा भटकता है, जिस तरह शीश महल में कुत्ता मानता है और भौंक मरता है, जबकि और कुछ नहीं। माने तो है वरना है नहीं। ईश्वरोवाच, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है, सर्व प्रकृति ते रहता है। सोना जो है सब प्रकार के मानने के माया से, रूप नाम बनने बिगड़ने के माया से सदा 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 न्यारा है। जो महाकल्प विखी शेष रहता है, वो आप ही यूं होकर भासता है। आप ही यूं होकर भासता है, जैसे आपका जागृत ही आपका अपना आप और संसार होकर भासता है, और होता भी नहीं। चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है, सर्व प्रकृति ते रहत है, और जो महाकल्प की शेष रहता है, सो आप ही किंचन रूप होता है, खुद ही पूर्ण रूप होता है। तिस किंचन कर यह जगत होता है, उसके उत्थान से, उसके भूलने से, उसके पुरने से ये होकर भासता है। जैसे स्वप्न विखी चिदात्मा ही सर्वगत जगत रूप होकर भासता है, जैसे स्वप्ने में चैतन्य परमात्मा ही, या यूं कहीं आपका जागृत ही वो होकर भासता है। चिदात्मा ही जगत रूप होकर भासता है, अपना आप भी बन जाता है और प्राणी पदार्थ भी होकर भासता है, होता तो नहीं। तैसे जागृत जगत भी चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्ने का आपका अपना आप और सब जो भी आप मानते हैं वो होकर भासता है, इसी तरह जागृत जगत भी चिदाकाश ब्रह्म होकर भासता है। जिस तरह लहर झाग चक्र वो पानी ही होकर भासता है, पानी में सब कुछ है, वो लहर भी झाग भी चक्र और पानी में कुछ भी नहीं। पानी का न जानना ही वो है। आत्म रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत। देखो महान आत्माओं के शब्दों में क्या गंभीर रस। अपने स्वरूप के अज्ञान से झूठ सत्य की तरह होकर भासती है। जैसे आप अपने जागृत रूप के भुलेखे से वो झूठा अपना आप और संसार मेरा तेरा भला बुरा होकर भासता है, इसी तरह अपने आप के भुलेखे से ये मैं हूँ, जन्मा हूँ, मैं मरूंगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये पुण्य है, ये हो कर भासता है, पर होता नहीं। वो भुलेखा ही यूं होकर दिखाता है। उसमें दृष्टांत देते हैं,
जिस तरह झूठा पानी, मृग तृष्णा का झूठा पानी, असत पानी वास्तव के भुलेखे से वो सत्य होकर वासता है। जिस तरह आकाश की नीलता, आकाश के सही न जानने कोई आकाश की नीलता कहा जाएगा, वो नीलता आकाश में और आकाश में कुछ नहीं। आत्मा में हम और तुम, और हम और तुम आत्मा में नहीं। जागृत में स्वप्न वाला हम में और तुम, और जागृत में हम और तुम कुछ भी नहीं। जागृत का भुलेखाई माया है, और वो भुलेखा भुलेखे में ही रहता है, अंधकार प्रकाश में नहीं होता। अंधकार प्रकाश में नहीं होता। जैसे स्वप्न वाला अपना आप जागृत में नहीं होता और जागृत ही होकर भासता है और होता भी नहीं, इसी तरह आत्मा में ये अनात्म रूप होकर भासता है और होता भी नहीं। कहेंगे ये तो बहुत कठिन पड़ती है। ऐसा तो है। आई अलवलड़ी, आई अलवलड़ी स्वामी गहल स्वरूप जी, सियाणा समझन की न की। मूर्खों की बात छोड़ो, सियाणा समझन की न की। थोड़े मसलत कन मिरी, बेटा घोटीदार कई घोटी घोटते रहे, सुनते सुनाते रहे, बरसों बीत जाएं। एणा व्याकुल रसन मंजरड़ी। जो मूर्ख है न, जिनको शब्द स्पर्श रूप रस गंध चखना मानना सब ये सुखरूप भासते हैं, इन्हीं के दरिया में जिनका जीवन डूबता 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 जाता है, वो क्या समझेंगे? जब समझदारों की बुद्धि कुंठित कर देता है, तभी तो भगवान ने बोला है ना, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। प्यार निर्णय खिड़े कह निष्पक्ष, जो समझदारी से बिल्कुल दृढ़ता से गिरते चढ़ते चढ़ते गिरते गिरते चढ़ते फिर भी नहीं छोड़ता, आगे बढ़ता है, वो उस पर दैव की प्रसन्नता हो जाती है, तब दैव को जानता है। जब दृढ़ पुरुषार्थ करता है, बार बार गिरता चढ़ता चढ़ता गिरता, छोड़ता ही नहीं, इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस, तब ईश्वर की प्रसन्नता हो जाती है। ईश्वर की प्रसन्नता होने पर जैसे आंख खुल जाने पर स्वप्न वाला जागृति रह जाता है ना, झटका खाते 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 आंख खुल जाने पर वो